हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 10 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगला चरण प्यार। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुमे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री वृषाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनो बंधु जगतो प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी पर्णमामि हरिप्रिये भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 12 चैप्टर भक्ति योग से 10 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। अभ्यासे ओपि असमर्थ ओसि मत्कर्म परमो भवो मदर्थमोपि कर्माणि कुवर्ण सिद्धिं वाप्स्यसि। फिर से दोहराते हुए 12 चैप्टर भक्ति योग से 10 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट।
অভ্যাসে ওপি অসমর্থ ওসি মত কর্ম পরম ভব মদর্থমপি কর্মাণি কুবর্ণ सिद्धिम वाप्स्यसि। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति योगों से 10 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अभ्यासे ओपि असमर्थ ओसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुवर्ण सिद्धिम वाप्स्यसि। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगोली में। अभ्यासे अभ्यास करते ओपी एमन की यदि असमर्थ असमर्थ ओसी ह मत कर्म আমার কর্ম পরমহ পরায়ণ ভব হ মদর্থম আমার জন্য ওপি ও কর্মাণি কর্ম কুবর্ণ করে সিদ্ধি সিদ্ধি अवाप्स्यसि लाभ करबे। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 10 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अभ्यासे ओपि असमर्थ ओसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुवर्ण सिद्धिम वाप्स्यसि। हरे कृष्ण। इसका बेंगोली अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। एमन की यदि तुमी अभ्यास करतेও असमर्थ হও তাহলে আমার প্রতি কর্মপরায়ণ হও, আমার জন্য কর্ম করো, তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से लाइक दैट। यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न तो करो। मेरे लिए कर्म करने से भी तुम सिद्धि पूर्णता को प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान बताया था जो हे धनंजय अगर तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं रख सकता है तो तुम भक्ति मार्ग का अभ्यास करने के लिए इच्छा करो। हरे कृष्ण। आज का श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे अगर तुमने अभ्यास करने से भी असमर्थ हो तो तुम मेरे लिए कर्मपरायण हो और तुम मेरे लिए कर्म करेगा तो तुम सिद्धि प्राप्त करेगा। तो इधर ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान कितना अच्छा तरह से समझाते हुए अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझा रहे जो तुम भक्ति मार्ग का अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा भी कठिनाई हो रहा है फिर तुम भगवान का कोई कर्म के लिए कर सकता है। कोई भी कर्म आप अपना संसार में रहो अपना अपना कर्म करो उसका साथ साथ भगवान का कोई कर्म के लिए अटेड रहना है तो उसमें भी तुम सिद्धि प्राप्त करेगा। ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से है। ओके। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं हम लोगों को समझाना चाहता है। पहले मैं बेंगोली में बोलूँगा। যিনি সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে বৈধি ভক্তি অনুশীলন করতে সমর্থ নন তিনি কেবলমাত্র ভগবানের জন্য কর্ম করার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। এই কর্ম কিভাবে সাধন করা যায় তা ভগবদ্গীতার 11 অধ্যায়ে 55তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। इसका मीनिंग इस तरफ से है अगर कोई मनुष्य कृष्ण भावनामित मार्ग में रहते हुए गुरु का पालन करते हुए भक्ति मार्ग इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो कृष्ण अर्जुन का माध्यम से कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो तुम मेरे लिए कर्म करो। और इसमें एग्जाम्पल में दे रहा है 11 अध्याय जो पंचम 55 नंबर श्लोका में इसका बारे में बहुत सारी विवरण दिया गया है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। কৃষ্ণ ভাবনামিত প্রচারে সকলেরই সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।
বহু ভক্ত কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত আছেন এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। সুতরাং কেউ যদি সরাসরিভাবে ভক্তিযোগের বিধি নিয়ম পালন করতে না পারে, তিনি অত্যন্ত এই ধরনের কাজে সহায়তা করতে পারেন। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, कोई मनुष्य भगवान का जो रूल रेगुलेशन ऐसा सोलामाला चैंटिंग एवरीथिंग करने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं हो रहा है। तो इधर बताने को जा रहा है जो ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भावनामृत मार्ग, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जितना सारी भक्त लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं हर वर्ल्ड में, वो लोगों को आप मदद कर सकता है। तो वो लोगों को, जो लोग फैमिली मेम्बर है, वो लोग कर्म करते हुए वो लोगों को हेल्प करना चाहिए। कोई भी कर्म के ऊपर भगवान का आप हेल्प कर सकते हैं। जैसा सरासरी भावे आपने भगवान का नियम विधि पालन नहीं करे, तो फिर आप भगवान का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको कैसे भी करके आप मतलब इसको हेल्प कर सकते हैं। जैसा आपका पास गाड़ी हो तो गाड़ी लेके उसको मंदिर तक लेके छोड़ सकते हैं, बा कोई डिवोटी के पास गाड़ी नहीं है वो उसको हेल्प कर सकते हैं गाड़ी से। और दूसरा कोई जैसा आप कोई कर्म है वो कर सकते हैं, जैसा मंदिर मार्जन कर सकते हैं, मंदिर का कोई पैंडल वगैरह एवरीथिंग कर सकते हैं, ऐसा मतलब हेल्प कर सकते हैं जैसा प्रचार प्रसार के लिए एवरीथिंग। तो इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में, প্রতিটি প্রচেষ্টাতেই জমি অর্থ সংগঠন ও শ্রমের প্রয়োজন হয়। ঠিক যেমন ব্যবসা করার জন্য জায়গার দরকার হয়, মূলধনের প্রয়োজন হয়, শ্রমের প্রয়োজন হয় এবং তা প্রসারের জন্য সংগঠনের প্রয়োজন হয়, তাই প্রত্যেকই শ্রীকৃষ্ণের সেবাতে এগুলি প্রয়োজন আছে। শুধু পার্থক্যটি এই যে বিষয়ে কর্মগুলি সাধিত হয় কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, কিন্তু সেই একই কর্ম শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হলে তা পারমার্থিক কর্মে পরিণত হয়। যদি কারো যথেষ্ট টাকা থাকে তাহলে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য মন্দির অথবা অফিস निर्माण साहाय्य करते पारे। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, मैं बताने को जा रहा हूँ हिंदी में। ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाने को जा रहा है। जो किसी का पास बहुत सारी जमीन भी हो सकता है, जो लोग भक्ति मार्ग में है, नया भी हो सकता है, पुराना भी, वो जमीन थोड़ा सा भी आप कृष्ण भावनामृत मार्ग में दान कर सकते हैं। जैसा नामट्टो संघ भी कर सकते हैं वो जमीन का ऊपर, किंबा वो जमीन अच्छा एक मंदिर भी बना सकते हैं, ऐसा जमीन आप दे सकते हैं। और अर्थ, अब अगर कोई मतलब पैसा उपार्जन कर रहे हैं तो वो आपका अर्थ थोड़ा बहुत जो मानी है वो थोड़ा आप मंदिर में दान करेगा तो अच्छा होगा। और उसका बाद बताने को जा रहा है जो संगठन, हम लोगों को सब मनुष्यों को भक्त लोग होते हुए एक गठन संगठन करना है, एक अपर से हेल्प रखना है। एनी टाइम कोई फॉल डाउन होएगा तो उसको ऊपर उठाने के लिए हेल्प करना है। और उसमें क्या है, हम लोगों को जैसा कोई जगह में प्रचार होता है, पैंडल में काम के लिए भी कोई श्रम दे सकता है, मतलब वो भी एक कर्म हो रहा है भगवान के लिए। और लाइटिंग का एवरीथिंग कर्म के लिए हम लोगों को श्रम मतलब पारिश्रमिक का जरूरी होता है। कोई मनुष्य ऐसा मतलब डिवोटी करेगा तो वो भी भगवान का काम पे के लिए चला गया। तो ऐसा व्यवसाय वाणिज्य के लिए भी और पैसा उपार्जन पैसा देने के लिए भी कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको भी हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा जो आपका जितना जरूरी होगा उतना कर सकेगा तो वो एक भक्ति मार्ग का प्रोसेस हो गया। इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आपका जितना जरूरी है उतना आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपका पास कम है तो आप थोड़ा देने का, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा भक्ति मार्ग में रहते हुए कृष्ण भगवान के लिए कर्म करेगा तो भगवान उसको कृपा वर्षण करेगा और भगवान के पास जाने के लिए भक्ति मार्ग में रहते हुए प्रयास करेगा। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, বৈশ্বিক কর্মগুলি সাধিত হয় কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য, কিন্তু সেই একই কর্ম শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হলে তা পারমার্থিক কর্মে পরিণত হয়। যদি কারো যথেষ্ট টাকা থাকে তাহলে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য মন্দির অফিসের ব্যবসা করने के लिए, কিংবা তিনি গ্রন্থাদি
প্রকাশন করনে के लिए সাহায্য করতে পারেন। ভগবানের সেবার জন্য নানা রকমের কর্ম করার সুযোগ রয়েছে এবং সেই কর্মগুলি করার জন্য আগ্রহী হতে হবে। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, कोई मनुष्य अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो भगवान के लिए कर्म हो गया। और कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कोई चीज मतलब दान कर रहे हैं, पैसा भी बोलो कोई भी चीज, तो उसमें इतना फलदायक नहीं है, वो करने का इतना जरूरी नहीं है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवान का संतुष्टि विधान के लिए कर्म है, उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी पैसा उपार्जन करने के लिए दिया, वो भगवान को याद रखेगा, भगवान उसको ख्याल रखेगा, एनी टाइम आपको हेल्प करते रहेगा। तो कृष्ण भावनामृत मार्ग में कोई मंदिर बना रहे, ऑफिस बना रहे, उसमें आप पैसा डोनेट कर सकते हैं ऐसा। और बहुत सारी मतलब कर्म के लिए भी आप उसमें आग्रही हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग भक्ति मार्ग में धीके धीके आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो आप भगवान के लिए कर्म करेगा भी तो वो हेल्प करेगा भी, उसमें भी भगवान आपको भक्ति मार्ग में अटेंड कर लेगा, तो उसको भगवान ख्याल रखेगा। ये बात बताने को जा रहे, क्योंकि फैमिली में रहते हुए हर मनुष्य हर कर्म नहीं कर सकते, तो धीके धीके प्रोग्रेस करेगा तो सबसे अच्छा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ, কেউ যদি তার কর্মের ফল সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে না পারেন তাহলে তিনি অত্যন্ত তার কিছু অংশ ভগবানের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে দান করতে পারেন। কৃষ্ণ ভাবনাময় ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ সাধনকৃতভাবে সেবা করার ফলে ক্রমান্বয়ে ভগবত প্রেমের উচ্চস্তর পর্যায়ে উন্নতি হওয়া যায়, যার ফলে জীবনে পূর্ণতা লাভ করা যায়। ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझा रहे, जो लोग फैमिली मेंबर है, जो लोग मतलब उसमें भी भक्ति मार्ग में रहते हुए आप भगवान का वाणी प्रचार करने के लिए बा भगवान का मतलब वैदिक पिक्चर का जितना सारी बुक है वो प्रिंटिंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा आप मंदिर में डोनेट कर सकते, सबसे अच्छा होगा। तो भगवान उसको ख्याल रखेगा, धीके धीके भक्ति मार्ग में रहते हुए उन्नत करते हुए भगवान के धाम में जाएगा। तो ये श्लोक का इतना है। जैसा एक एग्जाम्पल हम लोग दे रहा हूँ, जज हरिशन, जो जज हरिशन था वो जिस टाइम भक्ति मार्ग में आया था उसने भी मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत पैसा डोनेट किया था, क्योंकि उसको मालूम था जो भक्ति मार्ग में पैसा का जितना जरूरी है थोड़ा बहुत मैं हेल्प करेगा तो वो भगवान ख्याल रखेगा। तो इसलिए इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी भी होते हुए फिर भी वो लोगों को पैसा कृष्ण कॉन्शियसनेस में डोनेट किया था बुक मतलब प्रिंटिंग करने के लिए। तो हम लोगों को समझना चाहिए, जो बड़ा बड़ा जितना सारी मनुष्य है हर वर्ल्ड में, उन लोगों को भी प्रयास होना चाहिए भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का कर्म के लिए थोड़ा बहुत पैसा डोनेट करेगा तो सबसे अच्छा होगा। तो ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहा है अर्जुन को, अगर तुमने भक्ति मार्ग का अभ्यास नहीं कर सकेगा तो असमर्थ हो, तुम मेरे लिए कर्म करो। कोई भी कर्म कर सकता है, ऐसा नहीं है जो आपसे डोनेट ही कर्म करेगा, ऐसा नहीं, आपका शक्ति बल से भी आप भगवान का कोई कर्म कर सकता है। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये श्लोक का इतना बातें जो मैंने बताया अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का टाइम पे मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 10 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट, अभ्यासे ओपी असमर्थ ओसी मत्कर्म परमो भव मदर्थ मोपी कर्माणि कुर्वनो सिद्धिम वाप्स्यसि। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से था, कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत अच्छा तरफ से समझाते हुए हम लोगों को बताने को जा रहा है, जो तुम अगर अभ्यास करने के लिए असमर्थ हो, मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए अगर कोई मनुष्य मतलब हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रयास नहीं हो रहा है तो तुम कर्मों का ऊपर फोकस रखो, मेरे लिए कर्म करो, कर्म करेगा भी तुम सिद्धि लाभ करते हुए मेरे को प्राप्त होएगा। तो कौन सा कर्म करो,
ऐसा वैसा कर्म के बारे में कृष्ण भगवान किधर भी नहीं बताया। वो कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है तुम्हारा जो मतलब जो कर्म है वो करो, वो करने का साथ साथ मेरे लिए कर्म करो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ शास्त्रों का ऊपर, मेरे लिए कर्म करेगा तो फिर सिद्धि लाभ होगा, नहीं तो नहीं। ऐसा ऐसा कर्म करने के लिए हम लोगों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा फॉल डाउन होते जाएगा और पीछे का तरफ, क्योंकि हम लोगों को इतना बुद्धि नहीं आएगा जो मैं कौन सा कर्म करेगा और किस कैसे भगवान धाम में वापस जाएगा। तो मेटीरियल जगत में रहते हुए भी अच्छा तरफ से कैसे रहेगा और उसका बाद ये धरती में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। ये श्लोक का ऊपर यही बात बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। तो इतना सारी श्लोक जो कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो 12 चैप्टर भक्ति जोगों से धीके धीके भगवान हाई स्टेज में आ रहा है। 9, 10 आज 10 नंबर श्लोक में बताने को जा रहा है आप मेरे लिए कर्म करेगा तो वो सबसे अच्छा होगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाया जो अगर तुमने भक्ति मार्ग का प्रयास कम कर रहे तो आपका जो कर्म है वो करो और उसमें क्या होगा आपका जो जितना सारी जरूरी है। हरे कृष्ण। ये श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाया जो जैसा कर्म कर रहे हैं करने दो और हम लोगों को क्या करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए कृष्ण भगवान का जो कोई कर्म है उसमें हेल्प करना है। जैसा जॉर्ज हरिसन का बारे में बताया। जॉर्ज हरिसन जिस टाइम धरती में था उस टाइम भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए उसने मतलब बुक प्रिंटिंग के लिए बहुत सारी पैसा उपार्जन करके दिया था। तो ऐसा सेलिब्रिटी होते हुए कोई मनुष्य, बहुत सारी सेलिब्रिटी है, बहुत सारी मनुष्य है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में अभी तक बहुत पैसा डोनेट कर चुका है मंदिर मार्जन के लिए, प्रचार के लिए, पोसार के लिए, एवरीथिंग। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कृष्ण भगवान इधर वही बात बताने को जा रहा है अर्जुन का माध्यम से। अगर आपको अभ्यास करने को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कर्मों का ऊपर फोकस रखते हुए आपको कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करने का कृष्ण भगवान का बातें सुनने का साथ साथ हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का अभ्यास करने के लिए। अभ्यास कौन सा है? भगवान का गुणगान। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम मुखों से प्रैक्टिस करने का, एनी टाइम स्मरण रखने का। तो हम लोगों को माइंड भी फ्रेश होगा एवरीथिंग। अगर कोई मनुष्य अभी भी है जो लोग भक्ति मार्ग में एक्टिव नहीं है वो लोग भक्ति मार्ग के जो प्रोसेस है इस श्लोक के ऊपर जो बताया वो कर्मों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेगा, धीरे धीरे भगवान उसको हेल्प करेगा, फिर वो भक्ति मार्ग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये श्लोक का यही आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। तो एनी टाइम हम लोग को अभ्यास जो करने का वो है भक्ति मार्ग में रहने के लिए। भगवान का सिंगिंग गा सकेगा जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम